अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और आसान रेसिपी। जी हाँ, साग वाला पराठा, वो भी लच्छा स्टाइल में बनाना आज आपको सिखाऊंगी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, पराठे को हम साग वाले को ऐसे ही बनाते हैं कि दो छोटे पेड़े बनाकर उसमें साग लगा देते हैं और उसको चपटा करके पराठा बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको साग वाला रोल पराठा यानी लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मिनटों में जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी होता है। इसकी डो को थोड़ा सा अलग तरीके से हम बनाते हैं। तो डो बनाने का क्या तरीका है, कौन सी टिप्स हैं छोटी छोटी जिनको हमने फॉलो करना है, और हमारा जो क्रिस्पी मज़ेदार किस्म का साग वाला लच्छा पराठा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपका जो लच्छा पराठा है वो भी साग वाला, वो मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हो और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। हर दफ़ा आपसे साग का लच्छा पराठा डिमांड करेंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और जहाँ जो स्टेप आपको अच्छा लगे वहाँ पर वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं ले रही हूँ जी 1 कप आटा, बड़ा कप है मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से भर लिया है। और आपने जो पहले से गूंदा हुआ आटा होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि झटपट से इसके हम पराठे बनाएंगे। अभी आटा गूंदेंगे और साथ ही इसके पेड़े बनाकर पराठा बनाएंगे। 1 कप आटा लिया है मैंने, उसमें हमने साग जो रात को हमारा बना हुआ था वही शामिल कर रही हूँ मैं। मेथी पालक का साग है, आप इसमें सरसों का साग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी साग हो आपके पास, आपने उसको इसमें शामिल कर देना है और हाथ की मदद से इसको अब हमने मसलना है। थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे, क्योंकि साग में जो नमक है वो सिर्फ सालन के हिसाब से है और पराठों में नमक थोड़ा सा तुर्श जाता है। इस पॉइंट को आपने जहन में ज़रूर रखना है और थोड़ा सा नमक आपने और डालना है आटे के हिसाब से। तो जो 1 कप आटा मैंने लिया है, इससे हमारे नॉर्मल साइज़ के 3 पराठे बनकर तैयार होंगे। आपको मेजरमेंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आटा ना तो पहले से गूंद कर रखा जा सकता है और ना ही इसको आपने गूंद कर छोड़ना है। ये देखिए, अच्छे से हमने हाथ के साथ इसको मसल कर गूंद लिया है। पानी बहुत थोड़ा सा जाएगा, आपके 1 कप आटे में सिर्फ आधा कप पानी जाएगा। बाकी हमारा जो साग है उसी के अंदर हमने मसल कर इसको अच्छे से डो बना लेनी है और इसको हमने 1 चम्मच घी लगाकर अच्छा सा गूंद लेना है। 1 चम्मच घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें, जो चीज़ आपको आसानी से मुयसर हो आप वो यूज़ कर लें। मैं घी लगाती हूँ क्योंकि पराठे घी के साथ ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा क्रंची बनते हैं। तो जनाब, इसको मैंने छोड़ दिया था 10 मिनट के रेस्ट पर और देखें आटा हमारा आलमोस्ट सेट हो चुका है। अब मैंने इसको हाथ के साथ चपटा कर लेना है। साथ में हमने डस्टिंग के लिए खुश्क आटा इस्तेमाल करना है। इसमें आपको कोई स्पेशल, आपको मैं नहीं कह रही कि आपने मैदा यूज़ करना है या फ़ाइन आटा यूज़ करना है। जो नॉर्मल आप आटा घर में यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ बिल्कुल परफेक्ट किस्म के लच्छा पराठा, क्रिस्पी पराठा बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये मेरा नॉर्मल गंदम का आटा है और उसी के साथ मैं पराठे बना रही हूँ। अब हमने इस बड़ी सी रोटी को आराम से बेल लेना है। जितना बड़ा आप इसको बेल सकते हैं बेल लें। ये टूटती नहीं है, ना ही आपको तंग करेगी, बस हल्की से आप इसके ऊपर डस्टिंग करते जाएं और इसको बड़ा सा करके बेल लें। अब हमने इसके अंदर लगा देनी है घी की 1 तह। घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, हेल्दी भी हो जाएगा और क्रिस्पी और क्रंची भी। ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। सारे किनारों तक हमने घी का लगा देना है और अब हमने हाथों की मदद से इसको रोल करना है। जितने भी आपने पराठे बनाने हो उन सब का ऐसे एक ही दफ़ा में सब के अंदर हमने घी लगा देना है और हाथ की मदद से इसको आपने रोल करते जाना है। मेरे पास ये आटा जो है ऑलमोस्ट 3 पराठों का है। अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। देखें, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 हिस्से हम साइड पे कर लेंगे और एक हिस्से को हम हाथ से पकड़ के दोनों हाथों की मदद से मज़ीद इसको रोल करते जाएंगे, ताकि इसके अंदर जो क्रंच है, जो इसका लच्छापन है, वो और ज़्यादा होता चला जाएगा। देखें, जितना लंबा आप इसको कर सकते हैं कर लें। फिर हाथों की मदद से इसको मज़ीद स्पिन करेंगे
और रोटेट करके इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ। यहीं पर एक मरतबा फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ जो स्टेप आपको अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो जाए। और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल आसान तरीन तरीके से आपके सामने लेकर आऊँ और मुख्तलिफ़ जायके आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना सिखाऊँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब चाहे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको मज़ीद 5 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो भी आप इसको बस फ़ौरन से आपने इसको बेल लेना है। हल्की सी डस्टिंग करते जाएंगे साथ साथ, और नरम हाथों से, हल्के हाथों से हमने इसको बेल कर रोटी बना लेनी है। यहाँ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस पराठे का साइज़ आपने बहुत बड़ा नहीं रखना है, बल्कि नॉर्मल साइज़ का आपने पराठा बनाना है। देखें पराठा मेरे अच्छे से बेल कर तैयार कर लिया है। अब हमने इसको तवे पर डालना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पराठे के अंदर एक्स्ट्रा क्रिस्पीपन कैसे आता है, एक्स्ट्रा क्रंची उसको हमने कैसे बनाना होता है, और साइडों से और दरमियान से उसको कैसे आपने बराबर सा ब्राउन करना होता है। क्योंकि आंच अगर हम तेज़ रखेंगे तो पराठा हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाएगा और अंदर से उसका क्रंच नहीं आएगा। तो अंदर से बहुत अच्छा सा पका हुआ हो, बाहर से क्रंची हो, गोल्डन ब्राउन हो, तो उसके लिए पहली टिप, सबसे अहम टिप ये है कि आपने आंच हल्की रखनी है। दरमियानी आंच पर आपने पराठे को बनाना है। घी साथ साथ लगाते चले जाएंगे और इसको साथ साथ रोटेट करते चले जाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको फ्लिप करना है, रोटेट करना है, ताकि आपके पराठा बराबर सा सारी तरफ से ब्राउन हो जाए, कहीं से भी ना कच्चा रहे और ना ही कहीं से ज़्यादा ब्राउन हुआ हुआ हो। ये देखें एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा, मेथी वाला, साग वाला पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसको भी मैंने उसी तरह बना लिया है। और ये आप इसके लच्छा देख लें, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर प्रोमिनेंट आ रहा है, कितना क्रंची है और बहुत खस्ता है, मुंह में घुल जाने वाला है। यानी ना तो वो सख्त है और ना ही आपको ज़्यादा कड़क महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।